दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज मेरा दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा, यानी आप सभी का, जो कि दूसरा चैप्टर में है रसखान, प्रेम, ऐनी सी, राधिका। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। पूरे 5 क्वेश्चन आंसर है, ये पाँचों क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। दोस्तों, इसका उत्तर लिखेंगे, कवि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम की वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन राधा और कृष्ण को मानते हैं। वाटिका का विकास माली मालिन की कृपा पर निर्भर करता है, अतः कवि के प्रेम वाटिका को पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के दर्शन कृष्ण और राधा के दर्शन ही नहीं सकते। ये हो जाएगा आपका उत्तर। आप चाहे तो इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं कि कवि ने राधा और कृष्ण को मालिन मालिन कहा है क्योंकि कवि ने उनके प्रेम को अपने नेत्र से देखा होगा, इसीलिए। आप अपने से भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का कह रहा है काव्य स्पष्ट करने के लिए उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में सवया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रजभाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप भी मिल रहे हैं। कविता में संगीतमय की धारा फूट पड़ी है। मधुर गुण के साथ वैराग्य रस का मनोभवन चित्रण है। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में अनुमुग्ध हो गया है। उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। उन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। चित्त राधा कृष्ण युग जोड़ी में लग चुका है। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, इसलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। उनकी मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी अपना सूद खो बैठते हैं। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आप लोग अपने से भी बना के लिख सकते हैं। कृष्ण ने कवि का मन जो है वो जीत लिया है, इसलिए मन जो है चुरा लिया है, इसलिए कवि जो है कृष्ण को चोर कह रहे हैं। यही हो सकता है आपका उत्तर। अब आते हैं चौथा में, सवयों में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर हो जाएगा, प्रेम रसिका कवि रसखान द्वारा रचित सवयों में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने दुनिया के सभी दृश्य बेकार हैं। कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों का न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गया चराने
कि कृष्ण लीला का स्मरण करते हैं कि उनके चराने में आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भूला जाना स्वाभाविक है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। कौन करते हैं? कवि। 5वां नंबर में व्याख्या करें। मन पावन चितचोर पलक होठ नहीं करे सको। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत सुललित सारगर्भित और मार्मिक पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है। इस दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण के साथ आंखें चार हुई, उसी दिन से शुद्ध बोध समाप्त हो गई। पवित्र चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी मन उस मुख छवि के देखने के लिए विवश हो जाती है। वस्तुतः यहाँ बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपने आँखों में बसाना चाहती है। यही हो जाएगा आपका व्याख्या का उत्तर। लास्ट प्रश्न है ख नंबर। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तरांग नियारो। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। प्रस्तुत सुललित सागरवित और मार्मिक पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है। इस दोहे में कवि ब्रज पर अपना जीवन समर्थ न्यौछावर कर देने की बात करते हैं। कवि इसमें ब्रज बगीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा देखते रहने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को व्यक्त किया है। इसी प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।